शरीर उसका कमज़ोर शरीर था। फिर दूसरी बात, कुछ उसकी आदतें हैं ऐसी, जैसे वो क्लास में बैठे बैठे थूक देती थी, तो उसकी वजह से बच्चों के बीच में बैठने में बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि बच्चे मतलब वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि उसे गंदा मानते होंगे ना। हाँ। जॉइंट फैमिली में काफ़ी सारे लोग हैं जो उसको पागल कहते हैं, प्लस टीचर्स के साथ वो चाहती है कि वो टीचर्स की गोद में बैठे। शुरू में ये प्रॉब्लम था। अच्छा। वो टीचर्स से अलग नहीं बैठना चाहती, वो चाहती थी कि टीचर्स का पूरा अटेंशन उसको मिले। काफ़ी एक्सक्लूड किया गया है बच्चे को, तो वो है अपने अंदर कि कुछ भी, अगर 8 बच्चे हैं क्लास में, 9 बच्चे हैं, तो उसको लगता है कि मेरे साथ शायद ये नहीं होगा। अगर मैं कुछ काम ही दे रहा हूँ या वर्कशीट दे रहा हूँ, तो उसके लगेगा कि शायद सर मुझे नहीं देंगे, तो सबसे पहले खड़ी हो जाएगी, सर मुझे भी चाहिए, मुझे 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 मुझे। पहले तो ये समझने की कोशिश की कि उस बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम उसके साथ अभी वर्तमान में क्या है, और पास्ट में उसके साथ किस तरीके से कुछ चीज़ें जुड़ी रही हैं जिसकी वजह से उसका प्रेजेंट भी अभी अफेक्ट है। अकॉर्डिंगली हमने एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है कि इस तरीके के बच्चे बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं समझ पाते हैं, तो इनको सिंपल सेंटेंसेस में और यस या नो में आंसर दिया जाए। और कोई भी चीज़ अगर हम उसको कह रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने कुछ बात कही कि अंशिका आप ऐसा मत करो और बस स्माइल कर दिया, आपने हंस दिया, तो वो उस चीज़ को समझ नहीं पाते कि मुझे ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, या वो प्यार से मुझे कह रहे हैं, तो वो डिप्लोमेटिक चीज़ें नहीं समझ पाएंगे। सीधी स्ट्रेट एंड शॉर्ट सेंटेंस में उसके साथ बात की जाए। तो पहला हमारा जो एफर्ट था वो था कि वो सफाई से रहने लग जाए, ताकि दूसरे बच्चे उससे घिन ना करके उसको अपने में शामिल कर सकें। कई बार जब क्लास में दिक्कत होती थी तो मैं कहती थी कि उसको मेरे पास भेज दीजिए, तो मैं उसको लेके स्पेशली बहुत देर तक बैठ के बातचीत करती थी उसके, तो उसको ये रियलाइजेशन होने लगा कि मैं भी बात कर सकती हूँ किसी के भी साथ, और मेरे से कोई बात करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो एक दिन मैंने उसको गेम्स पीरियड में अपने उसमें उसको जंप करने के लिए कहा, तो उसकी एक सहेली है राजूली, तो वो उसे हाइट में भी छोटी है और वो झट देने एकदम कूद के उसको लटक लेती है। अब वो उसको देख रही थी, अब चाह तो भी रही थी पकड़ना, तो पीछे से पुशअप मैंने किया, उसको मोटिवेट किया, एक बारी नहीं, 2 बारी नहीं, 3 बारी नहीं, लगभग नहीं भी होगा तो 15-20 बारी मैंने उसको मोटिवेट किया, और फाइनली एक बारी उसने उस रॉड को पकड़ लिया। अच्छा, आप रैशनल बना के रखो कि आपको कैसे ट्रीट करना है, और उसको ये भी ना लगे कि वो स्पेशल है, नहीं तो फिर बच्चे को अगर दिमाग में ये आ जाता है तो फिर वो उसका फ़ायदा भी उठाना शुरू कर देते हैं। हाँ। हमारा एक और टास्क था कि बच्चों को कैसे सेंसिटाइज किया। तो उसमें हमने पहले अंशिका की क्लास के जो बच्चे हैं उनके साथ एक्सरसाइज किया, 2 पीरियड्स लगाए, लगातार रिगरस डिस्कशन हुए, और बच्चों से ये पूछा गया कि किस तरीके से वो अलग है और क्यों अलग है, क्या लगता है उनको, क्या रीजंस होंगे जिसकी वजह से अंशिका का व्यवहार ऐसा हो गया। मैंने काफी फर्क देखा है इसमें। अच्छा। मतलब हर चीज में खुल गई है, ये बच्चों से बात करती है, सबसे किसी के साथ भी आती है, काफी फर्क आया है। और धीरे धीरे मुझे लगता है कि शायद ये कुछ कर पाएंगे। हाँ, ये बिल्कुल। इसका स्वास्थ्य में भी कुछ फर्क देखा? स्वास्थ्य भी सर, जब से उस स्कूल में गई तब से बीमार नहीं हुई। हमें भी फायदा हुआ है, हमें पता चला कि हमें इसके साथ हम किस तरह से व्यवहार करें। अच्छा, एब्सेंट तो नहीं रहती ज़्यादा? एब्सेंट नहीं रहती है। हाँ। आप रिकॉर्ड देखोगे तो शायद सारे बच्चों से सबसे अच्छा रिकॉर्ड होगा उसका प्रेजेंट। हाँ। और टीचर लोगों ने और बच्चों को भी कहा कि इसको इसके साथ खेलो, इससे बात करो, इससे मतलब ये मत करो कि तेरे को कुछ नहीं आता जैसे। तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि कभी मतलब भूल से भी ऐसा ना हो कि आप उसे इग्नोर करो, ये नहीं तो फिर हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। हाँ। और स्कूल में उसे मज़ा आता है, ये सबसे अच्छी बात है। ऐसे ही एक दिन कुछ हुआ था तो मैंने कहा, अंशिका अगर आप काम करके नहीं लाओगे तो मैं आपको स्कूल नहीं आने दूंगा। क्यों नहीं आने दोगे? मैंने कहा ये मेरा स्कूल है। कहती नहीं, ये तो मेरा स्कूल है। मैंने कहा ये। तो अब ये है कि हाँ, ये मेरा स्कूल है। एकेडमिक्स में बात करें तो एकेडमिक्स में हमने अभी फोकस भी नहीं किया उतना। पहले हमारा यही एम था कि कम से कम बिहेवियरल आस्पेक्ट को क्लास में बैठे अपना काम कर। और ये एक बात और मैं बताता हूँ, वो काम बहुत जिद करके मांगती है। अगर आप सोचो कि आप उसको ऐसे बस बैठे रहने दो तो बैठेगी नहीं। वो सर मुझे काम दो, मुझे आपने होमवर्क नहीं दिया, मुझे आप काम दो, मैं भी करूँगी। वो करती है, जैसा भी उसको आता है करती है। इसको मैं एक अपॉर्चुनिटी के रूप में भी देखना चाहती हूँ, क्योंकि एक सोसाइटी का मुद्दा है।
आप सोसाइटी में कैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहते हैं, कितनी संवेदनाएं पैदा करना चाहते हैं, उसका एक इतना बेहतरीन मौका हमें मिला। अंशिका का हमारे पास होने को मैं सौभाग्य मानती हूँ। मैं इसको कतई ये नहीं मानती कि ये हमारे लिए एक एक्स्ट्रा बर्डन था या बर्डन था, क्योंकि उसके होने की वजह से हमारे दूसरे सारे बच्चे ये पाठ पढ़ पाए, ये लेसन पढ़ पाए कि समाज में ऐसा भी होता है, ऐसे भी दिमाग हो सकते हैं जो बहुत लेट सीखते हैं, स्लो सीखते हैं। और समाज में अगर किसी बच्चे के साथ गलत व्यवहार किया जाए तो बच्चा ऐसे कन्वर्ट हो जाता है। और हमें किस तरीके से उस व्यक्ति के साथ व्यवहार करना चाहिए, ये शायद अगर अंशिका नहीं होती तो हम दूसरे बच्चों को नहीं सिखा पाते। ये संवेदनाएं हम उन बच्चों में जगा नहीं पाते। उसके लिए मुझे ये एक बहुत बड़ा मौका मिला अंशिका के माध्यम से। तो हम तो अंशिका के शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे पास आई। सर अंशिका ना हम उसको सिखाते हैं। हाँ। क्या सिखाती है तू अंशिका को? सर झूलना, CAT कैट, MAT मैट, FAT फैट, LAT मैट, LAT लैट। शाबाश, अंशिका तो आप पढ़ भी लेती है। सर हमने सिखाया, उसको आगे खुद ही आता होगा। हैं? और ये सब पुलिस बनना, टीचर बनाना चाहते हैं। सर टीचर बनना चाहते हैं।